तो ये क्वेश्चन करते हैं, if the vertices of a hyperbola be at -2, 0 and 2, 0 and one of its focus be at -3, 0, then which one of the following points does not lie on this hyperbola? बेसिकली हाइपरबोला की इक्वेशन ही निकालनी है अपने को। अच्छा, ये क्वेश्चन आप बिना विजुलाइज किए भी कर सकते हैं, है ना, बाद में आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बिना विजुलाइज किए भी कर सकते हैं, है ना, बट बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना, अलग अलग जो डिस्टेंसेज हैं, पॉइंट्स हैं, है ना, विजुलाइज करने में ईजी हो जाएगा आपको। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। तो वर्टाइसिस क्या दे रखे हैं अपने को, 2, 0 और ये -2, 0, -2, 0, ठीक। तो अपना हाइपरबोला जो है वो कुछ इस टाइप का है ना, एक इधर हो गया और एक ब्रांच इसकी इधर हो गई, ठीक। अच्छा, एक फोकस अपने को क्या दे रखा है, -3, 0 पे दे रखा है, ये वाला फोकस ऑब्वियसली, है ना, -3, 0 पे दे रखा है, सिमेट्रिकल है। दूसरा फोकस जो है यहाँ पे आ जाएगा 3, 0। तो बेसिकली ए और बी की वैल्यूज निकालनी है अपने को। तो ए, है ना, ए क्या हो गया, है ना, ये तो ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है ना, ये इटसेल्फ ए डिस्टेंस पे रहता है। तो ए जो है ना, वो तो 2 हो ही गया। अच्छा, दूसरा फोकस का डिस्टेंस एक्सिस से, है ना, ये क्या होता है, ये ए ई के बराबर। तो ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो ए ई जो है वो 3 के बराबर है। तो 2 इंटू ई 3 के बराबर, है ना, ई अपना कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब अपन बी निकाल सकते हैं, है ना, बी स्क्वायर जो है वो क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू ई स्क्वायर, है ना, 9/4 -1। तो बी स्क्वायर जो है 5 आ गया। तो हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर ही आ गया अपने पास। तो 5 ये 1 के बराबर। तो एक एक करके, है ना, सारे पॉइंट्स आप डाल करके देख सकते हैं इसमें कि कौन सा पॉइंट जो है इस हाइपरबोला पे नहीं पड़ता है। तो पॉइंट ए जो है वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। पॉइंट बी यदि आप डालते हैं तो बी में क्या आ जाएगा, x = 6, है ना, 36/4। तो क्या आ जाता है, 9 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 इंटू 2 अपॉन 5। तो ये 10 आ गया, है ना। तो 9 माइनस 10 ये क्या हो गया, -1 हो गया, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो पॉइंट बी जो है वो इस हाइपरबोला पे नहीं पड़ता है। तो ये आपका आंसर बी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, हाइपरबोला हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड हैज ट्रांसफर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 4 अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इससे अपने को क्या मालूम चल गया है कि ट्रांसफर्स एक्सिस इसकी कौन सी है, एक्स एक्सिस, और सेंटर ओरिजिन पे है। तो हाइपरबोला का टाइप जो है वो क्या हो गया ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ करके अपने को इसका टाइप जो है वो इमेजिन करना है कि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस वाला है, या ये जो नॉर्मली अपन जो हाइपरबोला अभी तक यूज़ करते आए हैं ये वो वाला है ना। मेजॉरिटी केसेस में तो हाइपरबोला इसी फॉर्म में आएगा, है ना, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नॉर्मली आएंगी नहीं, बट फिर भी, है ना, एक बार चेक कर लेना जरूरी है। तो एक बार डायग्राम भी बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने, हाइपरबोला का सेंटर जो है ओरिजिन पे है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ देखिए, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 4, ये मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली अपन ने डिस्कस नहीं किया था कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अपन बोलते किसको हैं। तो जैसे एलिप्स के केस में, भाई एलिप्स के केस में क्या होता था, मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ, है ना, यदि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो वो क्या होती थी, 2a, और माइनर एक्सिस की लेंथ, है ना, वो क्या होती थी, 2b होती थी। तो एग्जैक्टली उसी तरह से हाइपरबोला के केस में जो दो वर्टेक्स है ना, हाइपरबोला जो है आपका इस टाइप का बन गया। तो ये हाइपरबोला इस टाइप का बन गया, ठीक। तो एलिप्स के केस में भी दो वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 2a रहता है। तो यहाँ पे भी, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अपन इसको बोलते हैं, है ना, दोनों वर्टाइसिस के बीच का डिस्टेंस। और ये इस केस में, है ना, ये भी 2a रहता है, मालूम अपने को। और एलिप्स के केस में माइनर एक्सिस की लेंथ 2b रहती है। हाइपरबोला के केस में भी हम उसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस तो होते नहीं है ना, ये वाली एक्सिस क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, है ना, वो क्या हो जाती है, वो 2b हो जाती है ना। जैसा एलिप्स में था एग्जैक्टली वही है ना, अपन ने स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ अपने को कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया, 2a जो है वो 4 हो गया, इसका मतलब a जो है 2 हो गया।
हाइपरबोला 4 2 से पास कर रहा है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें 4 2 डाल देते हैं, तो 16/a² है ना। a² कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस y² है ना 4 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो b² जो है वो क्या आ जाता है, 4/3 आ जाता है। तो एक्सेंट्रिसिटी पता करनी है अपने को। एक्सेंट्रिसिटी क्या है, √1 प्लस b²/a²। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू √1 प्लस b² क्या आया, 4/3 और अपॉन a² क्या है, 4। तो E जो है वो क्या आ गया, 2/√3। ठीक, तो ये आपका आंसर बी पार्ट।